तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर मोशन। तो मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? हम अपने अराउंड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं। फिर चाहे हम किसी रोड पे जाए, किसी पार्क में जाए, हम लोगों को मूव करते हुए देखते हैं। रोड पे हम बहुत सारी कार, बाइक या फिर बस चलते हुए देखते हैं। ठीक है, तो सर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मैन है जो बहुत तेज भाग रहा। तो अगर मैं बाहर से खड़ा होकर देखूंगा या किसी क्या रेस ट्रैक के पास खड़ा होकर देखूंगा, तो मुझे वो इंसान क्या करते हुए दिखाई देगा सर? मूव करता हुआ दिखाई देगा। हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हुए देखे हैं? मूव करते हुए देखे। ठीक है सर, तो वे सारे ऑब्जेक्ट क्या हूं मैं? मोशन में हूं मैं। कब मैं किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकता हूं, कब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कह सकता हूं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है सर। हाँ, तो हमें पढ़ना है क्या? सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम मोशन को चेक करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ बॉडी, कब किसी ऑब्जेक्ट को मैं मोशन में कह सकता हूं, कब किसी ऑब्जेक्ट को मैं रेस्ट में कह सकता हूं। उसके बाद देखेंगे हम कितने टाइप के मोशन हूं मैं। फिर देखेंगे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा है मोशन को, और अलग अलग क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर स्पीड देखेंगे, और टाइम मिला तो हम बाकी चीजों पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेशन की भाषा अलग है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट की बात करूं तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वर, यानी कि जो चीजों को देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उस पॉइंट से बैठ के चीजों को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। उसके रिगार्डिंग में वो क्या बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लें, उसके बाद इसे समझेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा सर? ये एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं सर? या तो वो किसी लाइन, सरफेस या किसी स्पेस में होगा, सो दैट द मोशन कैन बी डिस्क्राइब इजीली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो किसी पॉइंट, किसी स्पेस में बैठ के अगर किसी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या बता पा रहा है? पोजीशन बता पा रहा है कि चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने दो। जैसा कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी रोड की साइड में खड़ा है तो उसे ऑब्जेक्ट क्या करते हुए, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली में क्या है? मूविंग है। लेकिन एक पर्सन जो कार में बैठा हुआ है, जो पर्सन कार में क्या है? सिटिंग है। पर्सन सिटिंग इन द कार, उसको क्या दिखाई दे रहा है कि सर आसपास के पेड़ मूव कर रहे हैं। सर हमें पता है पेड़ तो मूव करते नहीं है, पेड़ तो अपनी जगह पे क्या है? स्टेबल रहे हैं। फिर भी उस इंसान को जो कार में बैठा, उसे पेड़ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि जहां से वो बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके आसपास की चीजें उसे क्या दिखाई देंगी? मूव करते हुए दिखाई देंगी। यहीं पे अगर कोई इंसान रेस्ट में है और चीज मूव कर रही है, तो उसे भी मूव करते हुए दिखाई देंगी। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा कि कहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि कोई चीज मूव करेगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये कोई क्या है सर? बस है। इस बस में क्या है सर? सर ये ड्राइवर बैठा है। ठीक है, इसमें क्या है सर? एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, कोई दूसरा बच्चा बैठा है यहाँ पे। ठीक, एक तीसरा बच्चा क्या खड़ा है सर? इसके जो रोड पे जा रही है बस, इसकी साइड में एक बच्चा खड़ा है जो इस बस को देख रहा है। अब मान लो यो चाइल्ड ए है, ये चाइल्ड ए है, यो चाइल्ड बी है, और यो क्या है सर? चाइल्ड सी है। अब क्या सर? अगर चाइल्ड बी चाइल्ड ए को देखेगा, यानी कि मान लो तुम किसी बस में बैठे हो और तुम अपने साइड में सीट वाले, अपनी साइड की सीट पे बैठे हुए किसी बच्चे को देखते हो, तो वो बच्चा सर तुम्हें क्या दिखाई देवे? रेस्ट में दिखाई देवे कि अभी भी मेरे पास बैठा था, थोड़ी बात की वजह क्या है, मेरे पास ही बैठा है। ठीक, लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर से इस बस को देखता है, तो उसे क्या दिखाई देगा कि ये दोनों बच्चे किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से बस मूव कर रही है। हाँ, तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो विद रेस्पेक्ट या कह लो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बी, द चाइल्ड ए इज इन रेस्ट, but according to child C, according to child C, the child
ए इज नॉट इन रेस्ट, इज नॉट इन रेस्ट। तो क्या सर कि अगर मैं चाइल्ड बी के अकॉर्डिंग देखूं तो सर चाइल्ड बी कौन है, यो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड ए रेस्ट में है, लेकिन चाइल्ड सी के अकॉर्डिंग तो वो मूव कर रहा है। तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, मूविंग या रेस्ट में हो सकते हैं। ठीक है सर, वो डिपेंड करेगा किस पे, रेफरेंस पॉइंट पे। अब एक पर्टिकुलर कोई मुझसे डेफिनेशन ही पूछ रहा है कि मैं कब किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकता हूं, मोशन में कह सकता हूं, और कब किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकता हूं, रेस्ट में बोल सकता हूं, उसकी बात करेंगे। तो सर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोल सकता हूं इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is changing with respect to time, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तब मैं उसे मोशन में बोल सकता हूं। सर रेस्पेक्ट में कहने का क्या मतलब है उसको समझेंगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास अभी क्या है, 10 रुपए। ठीक है सर, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, अभी तुम इस रूम में हो, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। अगर तुम किसी दूसरे रूम में जाओ जो इसकी साइड वाला रूम है, अगर तुम उसमें चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि उससे अगले वाले रूम में जाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे। यानी कि जो तुम्हारे पास मनी है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे तुम रूम क्या कर रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, जैसे तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वैसे तुम्हारी मनी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो मनी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वैसे ही सर मनी क्या किसी और रेस्पेक्ट में चेंज हो सकती है? हाँ, मैं कहूं कि मैं यहीं पे हूं, अभी मेरे पास क्या है, 10 रुपए हैं। ठीक है सर, अगर मैं कहूं कि 10 मिनट के बाद मेरे पास क्या हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे, उसके 10 मिनट के बाद मेरे पास 30 रुपए हो जाएंगे, उससे 10 मिनट के बाद 40 रुपए। इसका मतलब मनी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है सर, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। टाइम के साथ साथ मनी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूं मैं, मनी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी चीज के बदलने के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, रेस्पेक्ट हो सकते हैं। रेस्पेक्ट का सिंपल मतलब इतना ही है कि किसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को देख रहा हूं कि इतना बदलने पे दूसरी चीज कितनी बदली। ठीक है सर, हाँ। तो मैं पोजीशन का चेंज देख रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट पहले कहीं पे था, फिर वो दूसरी पोजीशन पे, फिर वो दूसरी पोजीशन पे है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि सर मान लो क्या कि यो एक क्या था सर, पिलर था। अब इस पिलर के पास क्या था, एक कार खड़ी थी। ठीक है सर, यो इस पिलर से कितनी दूर खड़ी थी सर, 1 मीटर दूर इस कार खड़ी थी। अब बाहर से एक बंदा देख रहा है इस कार को। ठीक है, यो ऑब्जर्वर हो गया, इससे क्या हो गया, इस रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है। अब इसने क्या ऑब्जर्व करा कि जब इसने देखना शुरू करा, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 था तब इसने देखा यो गाड़ी इससे 1 मीटर दूर खड़ी थी। ठीक है सर, इसके बाद इसने 1 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करा, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसने देखा तो कार कुछ आगे चल चुकी थी, यानी कि सर वो अब इस पिलर से कितने डिस्टेंस पे खड़ी थी, 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी थी सर। ठीक है, उसके 1 सेकंड के बाद देखा, यानी कि इसने 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा, तब इसे क्या दिखाई दिया कि यो कार अब इस पिलर से कितनी दूर खड़ी थी सर, 3 मीटर दूर खड़ी थी। इसने कुछ टाइम के बाद फिर ऑब्जर्व करा तो इसे क्या दिखाई दिया कि सर यो कार t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या खड़ी थी, इस पिलर से और ज्यादा दूर खड़ी थी, कितना सर, 4 मीटर दूर खड़ी थी। यानी कि क्या, इसके रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में जो कार की पोजीशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है सर, चेंज होती जा रही है। किसके साथ सर, टाइम के साथ चेंज हो रही है। हाँ, तो अलग अलग टाइम पे उसकी ऑब्जेक्ट की क्या है, अलग अलग पोजीशन देखने को मिल रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, द कार इज इन मोशन, द कार इज इन मोशन। ये क्या है सर, मोशन में। ठीक है, ठीक। अब सर ये तो होगी मोशन की बात कि मैं किसी को कब मोशन में कह सकता हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए सर, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो मैं उसे मोशन कह सकता हूं। फिर रेस्ट क्या होगा सर, रेस्ट हो गए इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is not changing with time। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, मान लो
कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे साइड में एक बच्चा बैठा है, तुम क्लास में बैठे हो, तो तुम ऑब्जर्व करते हो कि पूरे जिस टाइम पे क्लास चल रही है 1 घंटे या आधे घंटे के दौरान तुम्हारे साइड वाला बच्चा तुम्हारे साइड में ही बैठा है। कुछ टाइम के बाद तुम जब भी देखोगे, 10 मिनट बाद देखोगे तुम्हारे साइड में बच्चा वहीं पे बैठा है, फिर 10 मिनट बाद देखोगे वहीं पे बैठा, फिर 10 मिनट, तो यानी कि बच्चा क्या है, तुम्हारे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे, उसकी पोजीशन वही है, किसके साथ, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सर हमारी क्लास में तो बच्चे भागते फिरे, इग्नोर करें। तो सर क्या, जो तुम्हारी साइड में बच्चा बैठा है उसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही सर, चेंज नहीं हो रही, किसके साथ, टाइम के साथ। हाँ, तो मैं उसे क्या कह सकता हूं सर, रेस्ट में कह सकता हूं। हाँ, अब एक बात की सर, क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात, कि nobody is in perfect rest or perfect motion. Nobody is in perfect rest or in perfect motion. In perfect motion. मैं किसी भी बॉडी को क्या नहीं बोल सकता, रेस्ट में नहीं बोल सकता, और किसी बॉडी को परफेक्टली मोशन में नहीं बोल सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, मान लो कि क्या एक पर्सन है, इस पर्सन को क्या दिखाई दिया कि इसकी साइड में एक ब्लॉक पड़ा है जो कि क्या है सर, रेस्ट में है। कैसे पता चला, इसने टाइम के अकॉर्डिंग देखा कि सर यो क्या ब्लॉक रेस्ट में पड़ा है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, 1 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के बाद भी देखा तो ये ब्लॉक यहीं पे पड़ा था, ठीक है सर। तो इसने बोल दिया ये रेस्ट में है, लेकिन ये दोनों किस पे खड़े हैं सर, अर्थ पे खड़े हैं, और जो अर्थ है वो क्या कर रही है सर, सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। यानी कि यो ऑब्जेक्ट भी और यो पर्सन भी दोनों क्या कर रहे हैं सर, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। हाँ, सन के अराउंड, यानी कि दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन इसने अपने अकॉर्डिंग तो बता दिया रेस्ट में है। हाँ, तो परफेक्ट रेस्ट या परफेक्ट मोशन में कभी नहीं कह सकता, क्यों, वो डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस पॉइंट पे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है। अब सर यो मूव करते हुए दिखाई किसे देंगे, अगर कोई पूछेगी सर इसको तो ये रेस्ट में दिखाई दे रहा, लेकिन ये दोनों घूमते हुए किसे दिखाई देंगे, जो सन पे से दिखेगा। अगर कोई इंसान क्या है सर, सन पे खड़ा है या कहीं भी स्पेस में है, तो उसे दिखाई देगा अर्थ मूव कर रही है, यो पर्सन मूव कर रहा है, यो ब्लॉक मूव कर रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, कोई भी रेस्ट में या कोई भी मोशन में हो सकता है। हम परफेक्टली किसी को रेस्ट में या मोशन में नहीं कह सकते, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कहेंगे कि यो पर्सन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है, अगर वो रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में है तो जो ऑब्जेक्ट देखेगा वे एक्चुअली रेस्ट और मोशन में होंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तब जो एक्चुअली में वो दिखेगा वो क्या होगा सर, रिलेटिव मोशन होगा, तो एक्चुअली में मोशन में नहीं होने के। इसका एग्जाम्पल देखा था हमने कार वाला, जब एक पर्सन कार में चला रहा तो वो कार में एक्चुअली में तो रेस्ट में है, लेकिन उसे आसपास वाले ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई दे रहे, क्यों, क्योंकि वो कार जिसमें वो बैठा है वो मूव कर रही है, रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहा है। हाँ, तो मोशन में हम किसी को परफेक्टली रेस्ट या परफेक्टली क्या मोशन में नहीं कह सकते, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप के हो में, तो सर 3 टाइप के मोशन हो में। एक हो गया सर रेक्टिलिनियर मोशन। सर मैं कब किसी मोशन को रेक्टिलिनियर बोल सकता हूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, if position of any object is changing in straight line, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, यानी कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे मूव करता है तो उस मोशन को क्या बोल लूंगा, मैं रेक्टिलिनियर मोशन बोल लूंगा। इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने फुटपाथ, ठीक। अब होता क्या है सर, फुटपाथ पे जब जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ पे जब मूव करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग पे, तब लोग क्या करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। हाँ, जेब्रा क्रॉसिंग कैसी रहे सर, स्ट्रेट रहे। हाँ, तो जो पर्सन इधर से मूव कर रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, जो उधर से मूव कर रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, दोनों का मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है सर। इसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कब होगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन सर्कुलर पाथ, चेंजिंग ऑन सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तब मैं उसे क्या बोल सकता हूं सर, सर्कुलर मोशन बोल सकता हूं, जिसका एग्जांपल है
क्या, चौराहा। हमारे सर सबकी सिटीज में क्या हो गया, चौराहा हो गए, जहां पे मल्टीपल कार्स ऐसे मूव कर रही हूं मैं घूम घूम के। हाँ, तो वे क्या सर ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हूं मैं। हाँ, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं सर, सर्कुलर मोशन बोल दूंगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसके बाद सर एक स्पेसिफिक मोशन है जो कि हम काफी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसे बोल रहे हैं सर ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या हो गया सर, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या घड़ी का मोशन हो गया क्या, नहीं, घड़ी के नीचे जो पेंडुलम ऐसे क्या सर मूव कर रहा होगा, वो कैसे मूव कर रहा है सर, वो कभी तो बीच में रहेगा सेंटर पे, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे इधर मूव करेगा, हाँ, फिर वापिस आएगा इस पॉइंट पे, फिर इधर मूव करेगा, फिर वापिस आएगा। तो यो टाइप का मोशन जिसमें वो क्या फोर्थ एंड क्या बैक मूवमेंट कर रहे हो, इसे बोल रहे हैं सर क्या, फोर्थ आगे जाना, बैक पीछे आना। तो फोर्थ एंड बैक मूवमेंट अगर कोई पार्टिकल कर रहा है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग इन बैक एंड फोर्थ, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं सर, ऑक्सीलेटरी मोशन बोल सकता हूं। ठीक है सर। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन, कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी, कौन सा ऑप्शन है जो सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से बता रहा। तो सर पहला कह रहा कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नहीं सर, स्ट्रेट लाइन के मोशन को तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन बोल रहा था। हाँ, दूसरा है सर जिगजैग मोशन। जिगजैग क्या होगा, जब रैंडम हो, कुछ भी डिसाइड ना हो, मान लो पार्टिकल का मोशन क्या है, ऐसा मोशन है, इसे बोल लेंगे सर जिगजैग मोशन। तो सर ये तो सर्कुलर मोशन नहीं है। हाँ, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ लाइक अ सर्किल, हाँ सर ये ऑप्शन हो सकता है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कह सकता हूं। दूसरा क्या कह रहा है सर, स्पीड चेंजेस बट नॉट डायरेक्शन, सर यहाँ पे गलत हो गया, जो सर्कुलर मोशन हो गया सर, सर्कुलर मोशन कैसा हो गया, ऐसा मोशन हो गया सर। हाँ, मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, अब यो किधर जा रही है सर, इस डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे, इधर की डायरेक्शन में जा रही है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इधर की डायरेक्शन में जा रही है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इधर की डायरेक्शन में, कुछ टाइम के बाद इधर की डायरेक्शन में, कुछ टाइम के बाद इधर, यानी कि पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो रही है, हर टाइम पे चेंज हो रही है। हाँ, और इसने कहा कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया सर, गलत, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद हमें डिफाइन करना है कुछ टर्म्स, जैसे कि जो कि हमारे मोशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करा है तो मूव करके उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी होगी। हाँ, तो उन्हें देखेंगे हम कि कब मोशन, क्या कब कौन पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या किसको मैं डिस्टेंस या किसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। आओ सर, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गए टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन कंप्लीटिंग द पाथ। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, पाथ ट्रेवल्ड भी बोलते हैं, पाथ ट्रेवल्ड। यानी कि क्या, अगर कोई पर्सन किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चल के गया है, वो जिस भी डायरेक्शन में चल के गया होगा, जहां भी चल के गया होगा, जो जो उसने स्टेप्स चले होंगे, जो हर कदम वो चलेगा मैं सब गिनूंगा। डिस्टेंस का सिंपल याद रखना है कि हर कदम जो वो चलेगा मैं गिनूंगा, एवरी स्टेप्स काउंट। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी स्टेप चले, मैं कभी भी उसे घटाने का नहीं हूं, हमेशा मैं डिस्टेंस क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यो कभी भी नेगेटिव नहीं होती सर, जो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। कोई इंसान कितना भी चल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, यो भी डिस्टेंस ही है, इट इज सर है यो डिस्टेंस ही, लेकिन कौन सी डिस्टेंस है वो याद रखना, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है सर, फाइनल पोजीशन। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करके गया है, हाँ, तो उसे मुझसे दूसरी पोजीशन तक जाने में, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कम से कम कितना चलना पड़ेगा, मैं उस डिस्टेंस को क्या बोल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोल लूंगा। यानी कि है यो भी डिस्टेंस ही सर, बस कौन सी डिस्टेंस है जो कम से कम वो पार्टिकल चल सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या सर, कि मान लो यो ए पॉइंट है, यो पार्टिकल की क्या है सर, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है सर,
ये पार्टिकल की क्या है, इनिशियल पोजीशन है। अच्छा है, ए पोजीशन से पार्टिकल मूव करके गया है कहां तक, बी पोजीशन तक। यो इसकी क्या है सर, फाइनल पोजीशन है। यो इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है सर। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं सर, वेज हो सके, इनफाइनाइट पाथ हो सके। ठीक है सर। कहीं से भी किसी भी तरफ से मूव करके पार्टिकल क्या जा सकता है, जा सकता। मान लो ए पॉइंट से पार्टिकल ऐसे मूव करके गया, ऐसे मूव करके गया, कहां तक गया, बी पॉइंट तक गया। ठीक है सर। हाँ, ये हो गया पाथ एक्स या पाथ पी हो गया। ठीक है सर। कोई दूसरा पाथ ट्रेवल करके वो ऐसे गया। ठीक है सर। ये हो गया क्या, पाथ एस हो गया सर। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल मूव करके गया ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, ये हो गया सर पाथ क्या, टी हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है। अब क्या कोई पार्टिकल मूव करके गया है इस वाले पाथ पे, ये हो गया पाथ जेड हो गया सर। ठीक है। हाँ, अब सर एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाने के मैंने 4 रास्ते बनाए हैं। किसी भी रास्ते से जावे वो सब डिस्टेंस है। मैं बता रहा हूं दोबारा, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि हर पाथ पे जो वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हर पाथ जब वो चलेगा मैं उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। क्यों सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। किसी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को क्या कह सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। हाँ, तो अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो सर ऑल पाथ्स आर डिस्टेंसेस बट ओनली पाथ सर टी इज डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ पाथ टी को क्या बोल सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। तो सर क्या इस वाले पाथ को क्या बोल लूंगा मैं, यो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों सर, क्योंकि यो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो अगर मैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में अगर एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बना दूं तो मैं उसे क्या बोल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोल लूंगा। यो भी एक तरीके की डिस्टेंस ही है, पाथ ही है, यहां से वहां तक चल के गया है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। रिमेन 3 क्या है सर, डिस्टेंस है। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, और डिस्टेंस तो कुछ भी हो सके, मैं हर स्टेप काउंट करूँ। ठीक है सर। ठीक, आगे बढ़ जाओ। तो ये वही एग्जांपल है जो पीछे दे चुका मैं। अगर इस केस में कोई मुझसे पूछे कि सर डिस्टेंस क्या होगी, तो यो इसकी इनिशियल पोजीशन है सर। हाँ, और बी क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन है। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तो वो जो पाथ एक्चुअली में ट्रेवल करके गया है, इस पाथ को क्या बोल लूंगा मैं, यो पाथ क्या है सर, डिस्टेंस है। जो उसने पाथ ट्रेवल करा है वो क्या है, डिस्टेंस है। अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी। तो अगर मैं इसे कम से कम दूरी चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा सर, इसे स्ट्रेट लाइन में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। हाँ, तो यही क्या हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसके बीच की। यही क्या हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसे मैं बोल सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट। और क्या, ये जो पाथ उसने ट्रेवल करा है इसे क्या बोल सकता हूं सर, पाथ ट्रेवल को क्या बोल सकता हूं मैं, इसे बोल सकता हूं मैं क्या, डिस्टेंस। ठीक है सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच की, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की। और क्या, जो उसने पाथ ट्रेवल करा है उसे क्या बोल सकता हूं मैं,